आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जिस कुंभ में गंगा स्नान के लिए साधु संतों के अलावा दूर दराज से आम लोग पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं, उस गंगा स्नान के लिए शशि थरूर की ऐसी सोच क्या दर्शाती है? मीनाक्षी जी, पहली बात तो यह है, शाहनवाज साहब की बात में सुन रहा था, शशि थरूर ने गंगा मैया का और कुंभ का अपमान तो किया नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि भाई पाप भी धोने हैं, गंगा स्वच्छ रखनी है और सब नंगे हैं, तो नंगों को नंगा कह देना तो कोई बुरी बात नहीं है। सब नंगे होकर ही नहाते हैं, स्नान करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई और कौन सा गुनाह हो गया। दूसरा, शाहनवाज साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि राहुल गांधी मानसरोवर यात्रा पे गए थे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के केंद्र के मंत्री और तमाम प्रवक्ताओं ने उनकी यात्रा को झूठ, फरेब, ढोंग, पॉलिटिकल पता नहीं क्या क्या कहा था। तो क्या वो मानसरोवर यात्रा का अपमान था या राहुल गांधी का अपमान था? क्या भगवान भोलेनाथ का अपमान किया उन्होंने? राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो उनकी यात्रा को कितनी बुरी बुरी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा सुननी पड़ती हैं। तो क्या वो भगवान शिव का अपमान होता है या राहुल गांधी का अपमान होता है? शशि थरूर ने जो बात कही है उसमें मुझे नहीं लगता कहीं भी कुंभ का अपमान है, धर्म का अपमान है, गंगा का अपमान है, संतों का अपमान है। और लास्ट में उन्होंने लिखा है जय गंगा मैया। तो पाप धोने के लिए कुंभ स्नान किया जाता है। पाप धोने के लिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी की पूरी कैबिनेट वहां स्नान कर रही है तो हो सकता है कि उन्होंने पाप किए हो, तो उसमें क्या बुरी बात है? बिल्कुल नहीं, शाहनवाज साहब, गंगा स्नान कोई भी कर सकता है और गंगा स्नान पुण्य कमाने के लिए होता है, अपने को मुक्त करने के लिए, मोक्ष के लिए होता है, मुक्ति के लिए होता है, शांति के लिए होता है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि पापों को धोने वाली हमारी गंगा को पतित पावनी कहा गया। जो पाप करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर शशि थरूर का ये बयान अब उनसे पूछा जाए ना कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया है। ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मैं लौटूंगी आपके पास और शहनवाज जी मैं आपके पास भी लौटूंगी। दो और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी शांति से सुन लीजिए, मैं बड़ी शांति से आपकी बात महाराज सुन रहा था। जब आपने राहुल गांधी जी को पूछूंगा, आपको आपने राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से और जिस प्रकार से शशि थरूर जी को आपने क्लीन चिट दे दिया, आचार्य जी मुझे लगा कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जब यह कहा जा रहा है कि इस संगम में सब नंगे हैं, तो आपने शायद देखा पे चढ़ा दो, सूली पे आचार्य जी आपने मैंने सवाल ये किया कम से कम सर्टिफिकेट तो मत हुआ। मानसरोवर यात्रा पर गए थे तो आचार्य जी कम से कम सर्टिफिकेट तो इस तरह से मत बांटा करो। चर्चा कुंभ की हो रही है, चर्चा हो रही है उन अपशब्दों की जो भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय धरोहर के ऊपर, भारतीय महादेव का अपमान है। नहीं, मैं आप बात सुनिए, भारतीय संस्कृति के ऊपर जो प्रश्न उठाया जा रहा है बात उसकी हो रही है और आप सर्टिफिकेट बांटने चले गए। गंगा मैया का अपमान नजर आता है। उस कुंभ के बारे में चर्चा हो रही है, उस कुंभ के बारे में आचार्य जी चर्चा हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मैं लौटूंगी आपके पास। आचार्य जी मेरे सवाल का जवाब के नाते आपको इसकी घोर प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि इस तरह का बयान वो न दें। मेरा अनुरोध है आचार्य प्रमोद जी से, इसको डिफेंड मत कीजिए, ये डिफेंड करने लायक चीज नहीं है। ठीक है प्रमोद जी जवाब दें। मीनाक्षी जी, मैं शाहनवाज हुसैन साहब का बड़ा आदर करता हूं, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और बहुत बड़े दानिश्वर हैं, वो बहुत धर्म के ज्ञाता भी हैं और जो बात वो कह रहे हैं मैं उसके बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मैं शाहनवाज साहब से वो मेरे कर्तव्य का बोध मुझे करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे भी ये जानना चाहता हूं कि अभी उनकी पार्टी के नेताओं ने प्रियंका गांधी को शूर्पणखा, राहुल गांधी को रावण की संज्ञा से नवाजा है, उस पर वो क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात, जब जब राहुल गांधी मंदिर गए हैं, जब जब राहुल गांधी किसी भी धर्म और तीर्थ यात्रा पे गए हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने कितने बड़े बड़े हमले किए हैं। तो क्या वो भगवान महादेव का अपमान कर रहे थे या उनका सम्मान कर रहे थे? इस पे भी थोड़ा सा ज्ञान चर्चा हो जानी चाहिए। अब रही बात आज की शशि थरूर की बात की, मैं फिर कह रहा हूं शशि थरूर ने बीजेपी के नेताओं पे कटाक्ष किया है, ना कुंभ पे किया है, ना गंगा पे किया है। अगर वो गंगा का सम्मान नहीं करते तो उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में जय गंगा मैया। अब शाहनवाज हुसैन साहब बार बार इस तरफ ले आते हैं कि शशि थरूर ने बड़ा भारी गुनाह किया है। भाई नरेंद्र शर्मा ने गीत लिखा था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो क्या गंगा में सब स्नान करने वाले पापी थे? ऐसा नहीं है। कहने की बात और होती है और समझने की और होती है। मेरा सीधा सवाल शाहनवाज साहब से है कि आज उन्हें बहुत दर्द हो रहा है जी, लेकिन वो बताएं कि राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा पे उनकी पार्टी के नेताओं ने जो कहा वो मानसरोवर भगवान का अपमान था।
यह सम्मान था। ठीक और है। प्रियंका गांधी को शूपणखा कहना, राहुल गांधी को रावल कहना, ये आज की बात। आज ही उनके नेताओं ने जवाब लूंगी जो सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णन जी उठा रहे हैं, और साथ ही साथ अशोक वानखेड़े और संजीव जी भी रुक रहे हैं। अब आचार्य जी जवाब दे दें। मीनाक्षी जी, अशोक जी की जो भावनाएं हैं मैं समझ रहा हूं, और बिल्कुल वो आदर्श राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन अब राजनीति का आदर्श कहाँ रह गया? आदर्श राजनीति कहाँ रह गई है? जिस तरह के हालात हैं, मैंने जितनी बार सवाल किया, शाहनवाज हुसैन साहब ने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अशोक जी से भी कहना चाहता हूँ, शाहनवाज साहब से भी कहना चाहता हूँ। इसके पहले एक छोटा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय, यदि कल शाहनवाज हुसैन आपके पास आशीर्वाद देने मांगने आए, क्या भारतीय, एक सेकंड, यदि शाहनवाज हुसैन आपके पास आशीर्वाद मांगने आए तो क्या आप आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वो बीजेपी के हैं? आपसे मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि एक आदर्शवाद की बात कम से कम आपसे अपेक्षा रखता हूं। मैं कांग्रेस और बीजेपी से नहीं रखता। मैं आपके इतिहास में भी। अब अशोक जी मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा जी, बोलिए। अशोक जी मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। मैं शाहनवाज साहब को आशीर्वाद भी दूंगा, और मैं चाहूंगा कि भगवान करे अगली बार ये बहुत ताकतवर होकर और उभरें। लेकिन प्रश्न मेरा वो है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी करना धर्म के खिलाफ टिप्पणी कही जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को धर्म का कोई टेंडर मिल गया है? कि शशि थरूर अगर बीजेपी के नेताओं को उन्होंने नंगा कह दिया तो फिर क्या ये गंगा का अपमान होगा? तो बीजेपी के नेताओं ने, जो पूरी कैबिनेट ने, अरे भाई सारे नहाने वाले, मेरी बात, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट वहां स्नान करने गई, किसे आपत्ति है? लेकिन अगर कोई नेता अगर उनके स्नान पर सरकार पर टिप्पणी करता है तो इतनी प्रॉब्लम क्या है? आप उसे धर्म का अपमान कैसे कह सकते हैं? आप गंगा का अपमान कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ कि बोलने का एक सलीका होता है, एक शऊर होता है, और ये एक बार नहीं है जो बार बार ये बात कह रहे हैं। संजीव तिवारी जी भी हमारे साथ बैठे हुए ये कह रहे हैं कि अगर वो एक बार की बात होती तो शायद नजरअंदाज कर जाते लोग भी, लेकिन वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं। वो इस तरीके के एक नहीं, दो नहीं, बार बार टिप्पणियां करते हैं। तभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या हिंदू भावनाओं को लेकर संवेदनशीलता की कमी नजर आती है शशि थरूर में? देखिए, जहां तक शशि थरूर से मेरा उनका संबंध है तो मैं उनसे ज्यादा ना मिला हूं, लेकिन उनके ट्वीट्स वगैरह मैं भी पढ़ता रहता हूं। लेकिन शशि थरूर एक बहुत ही उच्च कोटि के, एक अच्छे परिवार के संस्कारवान ब्राह्मण हैं और बहुत ही धार्मिक हैं। मैं पर्सनली ये उनके बारे में मैंने पढ़ा भी है, मैं जानता भी हूँ। दूसरी बात है, धर्म की बात हो रही है, शाहनवाज साहब की पार्टी धर्म का ठेका लेती है। मैं इनसे एक बात ये पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ में नहाए, स्नान करे, अपना अंग प्रदर्शन करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस बात के लिए उन सरकारों को बनाया गया था, नश्वर है, और अगर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं आचार्य के प्रदर्शन न कहें। आपने धर्म का एक काम किया, अंग प्रदर्शन आपकी सरकार को इसलिए बनाया गया था कि सलमान खान ने हाथ जोड़ के विनती है। आपकी सरकार को इसलिए नहीं बनाया गया था, आपकी सरकार को इसलिए बनाया गया था कि वो अयोध्या में श्री राम का मंदिर का निर्माण करे। आपकी सरकार को जनता ने वोट इसलिए दिया था कि वो कॉमन सिविल कोड लाएंगे। आपकी सरकार को वोट इसलिए दिया गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल लाएंगे। आपकी सरकार को वोट दिया गया था बाबत में राष्ट्रीय कानून लाएंगे। आपकी सरकार को वोट इसलिए दिया गया था कि धारा 370 हटाएंगे। आप पूरी कैबिनेट को लेकर के वहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, स्नान के नाम पे ढोंग कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो उसे धर्म से जोड़ देते हैं। भला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करना पहले मुझे बयान करने दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। संजीव जी, आचार्य जी, आप अपने शब्द वापस लेते हैं या नहीं? नहीं, आज मीनाक्षी जी आपने कांग्रेस का तर्जुमान क्यों नहीं बुलाया आज? देखिए, डॉक्टर संजीव तिवारी जी जो हैं, डॉक्टर संजीव तिवारी जी ने जो बातें कही हैं उनका लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि वो अपना यश पताका फहराते रहें। लेकिन एक शब्द भी ये बोल देते कि प्रियंका गांधी को शूर्पणखा कहने। मैं ये पूछ रहा हूँ, अंग प्रदर्शन को आप वापस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? चलिए, मेरे पास इतना ही समय था।